का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वीडियो स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंजेक्शन फेंटानिल। बेसिकली इंजेक्शन फेंटानिल होता क्या है, आइए एक बार जानते हैं इंजेक्शन फेंटानिल के बारे में। इंजेक्शन फेंटानिल MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फेंटानिल का होता क्या है, ओपियोइड अगोनिस्ट प्रोसीडिंग एनाल्जेसिक है। बेसिकली ये होता क्या है, ओपियोइड ग्रुप का एक मेडिकेशन है जो कि क्या करता है, सीवियर पेन किलर है विद एंजेस्टिव सेडेटिव, जो कि सडेशन का भी काम करता है। जो स्टैंडर्ड डोज होता है आपका 1 mcg पर kg के अकॉर्डिंगली पेशेंट को दिया जाता है। अवेलेबल एम्पुल जो होते हैं, मान लीजिए अभी मार्केट में जो अवेलेबल एम्पुल हैं वो 2 होता है 2 ml इजिकल टू 100 mcg का एम्पुल होता है, 10 ml इजिकल टू 500 mcg का होता है। इमरजेंसी इंडिकेशन, किसी भी पेशेंट का अनकंट्रोल पेन या सीवियर पेन में हम किसी भी पेशेंट को फेंटानिल एज पर डॉक्टर ऑर्डर या सीनियर कंसल्टेंट ऑर्डर आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विद रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन या प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। नंबर 2 होता है आपका सेडेटिव। मान लीजिए किसी पेशेंट को इंट्यूबेशन करना है या लंबे समय तक किसी पेशेंट को सेडेट रखना है, किसी भी पेशेंट को सेडेट रखना है, मान लीजिए कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसे लंबे समय तक सेडेशन पे रखना है, तो आप फेंटानिल का इन्फ्यूजन भी पेशेंट को चला सकते हैं एज पर डॉक्टर ऑर्डर्स रिटन ऑर्डर। वेयर यू विल गेट इन ट्रबल, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकता है इंजेक्शन फेंटानिल देने के बाद। बेसिकली फेंटानिल देने के बाद आपको क्या रहता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। किसी भी पेशेंट को फेंटानिल इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या है, मान लीजिए किसी पेशेंट का RR रेस्पिरेटरी रेट जो है आपका 16 to 20 नॉर्मल रेट आपने पढ़ा था, बीट पर मिनट होता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का RR डिक्रीज होके मान लीजिए 14 हो गया, तो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। बेसिकली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। फेंटानिल बेसिकली करता है क्या है, CNS को डिप्रेशन करता है। CNS होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका यहाँ चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं, CNS फॉर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मेडिकेशन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इसे डिप्रेशन का काम कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब डिप्रेशन में आता है तो RR पेशेंट का, क्योंकि ये रेगुलेटरी सेंटर है किसका, RR का या रेस्पिरेटरी रेट का, तो उसमें क्या रहता है, पेशेंट का RR डिक्रीज होने लगता है। नंबर 2 होता है आपका वैसोडायलेशन। किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन फेंटानिल देने के समय क्या होता है, वैसोडायलेशन हो जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट का जो वेन है या आर्टरी है उसका जो डायामीटर था 1 सेंटीमीटर का था, इसे ल्यूमन बोलते हैं, या फिर 1 सेंटीमीटर आप लिख लो बस एग्जाम्पल के लिए। तो आफ्टर मेडिकेशन बाद 50 मिनट बाद आपने किसी पेशेंट का, मान लीजिए आफ्टर मेडिकेशन इसका जो डायामीटर है वो इंक्रीज होके 2 mm का हो गया, या तो इसे बोलते हैं वैसोडायलेशन। इसमें क्या रहता है, किसी भी वेन्स का जो डायामीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम वैसोडायलेशन बोलते हैं। मान लीजिए होता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन बेसिकली होता क्या है, हाइपोटेंशन मान लीजिए किसी भी पेशेंट का हाइपोटेंशन मान लीजिए नॉर्मल BP जो है रेंज 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अगर किसी पेशेंट को आफ्टर फेंटानिल उसका BP विद इन 50 मिनट बाद आपने रिपीट चेक किया तो उसका जो BP है 90/60 हो गया mm ऑफ Hg, तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हाइपोटेंशन पेशेंट को हुआ क्यों, क्योंकि वैसोडायलेशन की वजह से क्या रहा, वेन्स में जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। मान लीजिए आप घर पे अपना बाइक वॉश कर रहे हैं समर से, तो कई बार आपने देखा होगा, आप अगर उसके हाफ एरिया को या फिर डायामीटर को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही वेन्स और आर्टरी के साथ होता है, जब डायामीटर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है। नंबर आपका होता है 4 पे होता है लैरिंगो स्पाज्म। ये एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऑर्गन है। इसमें बेसिकली होता क्या है, पेशेंट के लैरिंग्स में स्टिफनेस आ जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। नंबर 5 पे होता है आपका प्रेगनेंसी में भी ये प्रोबोमेटिक मेडिकेशन होता है। अभी हम लोग जानेंगे एक बार फेंटानिल के प्रोटोकॉल्स के बारे में। फेंटानिल प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, अलग अलग सेटअप में डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। किसी भी पेशेंट को फेंटानिल देने के लिए आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो भी सीनियर डॉक्टर्स का होना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है आपको जो भी मेडिकेशन है या फेंटानिल, तो उसे रिटर्न डॉक्यूमेंट को देख के आपको फार्मेसी जो भी आपका नर्सिंग स्टाफ है या TL ड्यूटी पे है
वो फार्मेसी से फेंटानिल का एम्पूल रिसीव करेगा। उसके बाद आपको फेंटानिल लेके आना है, रीचेक करना है, उसके बाद आपको लोड करना है। प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर्स की प्रेजेंट में आपको लोड करना है। मान लीजिए आपने 2 ml का फेंटानिल फॉर्म कैरी किया, तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस किया है 30 mcg फेंटानिल आपको बोलस देना है। तो सबसे पहले आपका जो 2 ml में जो अमाउंट था 100 mcg था, मान लीजिए रिमेनिंग अमाउंट आपका 70 mcg वैकेंस रह गया। मान लीजिए पेशेंट का 30 mcg से ही काम हो गया, अभी आपको नीड नहीं है, तो इसे क्या करना है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे सबसे पहले जो फेंटानिल का जो प्रोटोकॉल है इसे डिस्कार्ड करना होता है। 70 mcg जो रिमेनिंग अमाउंट है इसे डिस्कार्ड करना होता है रनिंग वाटर में विद प्रेजेंस ऑफ योर डॉक्टर एंड नर्सिंग सुपरवाइजर। नर्सिंग सुपरवाइजर की प्रेजेंस में आपको इसे डिस्कार्ड करना होता है रनिंग वाटर में, और डॉक्यूमेंटेड करना होता है हाई अलर्ट डॉक्यूमेंटेड करना होता है हाई अलर्ट मेडिकेशन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो एक तो प्रोटोकॉल ये होता है। आफ्टर फेंटानिल यूज आपको हर एक सेटअप में अलग अलग फॉर्म मिलता है, उसमें आपको फॉर्म को फिलअप कराना है विद डॉक्टर, आपका साइन होगा, जिसने दिया है उसका साइन होगा, और जिस फार्मेसी वाले स्टाफ ने आपको रिन्यू किया है उसका साइन। और इम्पुटी एम्पुल जब आप देने जाएंगे तो वो रिसीविंग इम्पुटी एम्पुल रिसीविंग साइन करेगा जो भी फार्मासिस्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फेंटानिल फॉर्म लेना है, उसमें 2 कार्बन कॉपीज लगाना है, पेशेंट का लेबलिंग करना है, सिग्नेचर लेना है पेशेंट के क्लोज रिलेटिव के साथ से, या फिर अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो आपको थंब इम्प्रेशन लेना है। सबसे जो पहला कॉपी होता है वो फार्मासिस्ट के पास चला जाता है। नंबर 2 का जो कॉपी होता है वो आपका पिंक कलर का होता है जो कि पेशेंट की फाइल के लिए होता है। नंबर 3 पे जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड के लिए हमारे हॉस्पिटल सेटअप के लिए होता है। जो व्हाइट कलर का जो कॉपी होता है वो आपके फार्मासिस्ट के पास स्टोर हो जाता है, और एम्प्टी एम्पुल को आपको फार्मेसी में रिटर्न करना होता है और प्रॉपरली नोट्स में टाइम एंड डेट के साथ मेंशन करना होता है। थैंक यू। प्रिवेंशन बेसिकली होता है किसी पेशेंट को मान लीजिए नारकोटिक देने के बाद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पेशेंट प्रॉपर कार्डियक मॉनिटरिंग पर रहना चाहिए, चेस्ट इलेक्ट्रोड लगा होना चाहिए, बीपी का पेशेंट को बंधा होना चाहिए। कार्डियक मॉनिटर में आपको सेटअप करना है, एवरी 50 मिनट बाद बीपी रिपीट चेक होना चाहिए, पेशेंट का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए विद टाइम एंड डेट, और जो नोट्स है पेशेंट का आपका प्रॉपर होना चाहिए विद टाइम एंड डेट, और पेशेंट का एवरी 15 मिनट बाद रीअसेसमेंट करना है जिससे कि पेशेंट का जीसीएस या पेशेंट का कंडीशन के बारे में आपको आइडिया लगता रहे। अगर पेशेंट डीसैचुरेट हो रहा है, मान लीजिए सीएनएस डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप करने लगता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। देन उसके बाद आप आपके जो डॉक्टर हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, उन्हें इन्फॉर्म करना है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास क्या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है, लाइक पेशेंट को अगर आपके पास नेजल कैनुला, आप नेजल कैनुला से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन मास्क से दे सकते हैं। अगर पेशेंट का सैचुरेशन ज़्यादा ही ड्रॉप कर रहा है तो आप हाई कंसंट्रेशन मास्क पे पेशेंट को ले सकते हैं, और एवरी 50 मिनट बाद पूरा कार्डियक मॉनिटरिंग होना चाहिए।